कहना चाहेंगे? सबसे पहले आज जो सब भावपूर्ण श्रद्धांजलि का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा है, आप सभी को मालूम है कि हमारे किसान बांधव, मुझे लगता है 80 या 82 दिन होने के बाद भी आज आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। यह आंदोलन इसके लिए चल रहा है, इतना दिनों से वो दिसंबर महीना, जनवरी ख़त्म हो गया है, फरवरी ख़त्म होने को आया है। ठंडी का परवाह न करते हुए भी ये किसान बांधव आज सामान्य जनता के लिए, नागरिक आपके लिए, हमारे लिए आज रास्ते पे उतरे हुए हैं। ये रास्ते पे उतरने का कारण ये है कि आज जो केंद्र सरकार ने जो बिल पास किए हैं, जो कायदा पास किया हुआ है किसानों के विरोध में, ये कहाँ ना कहाँ गलत कायदा पास किया हुआ है। इसका विरोध के लिए आज पूरा दिल्ली में किसान बांधव वहाँ पे आंदोलन के माध्यम से रास्ते पे उतरा है। आज वो आंदोलन करते टाइम जो बांधव मेरे सब वहाँ पे मैं शहीद ही बोलूँगा, जो मृत्युमुखी पड़े हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, कम से कम मुझे लगता है आज का ये आंकड़ा है 220 का है। 220 लोग आज अगर मृत्युमुखी पड़ते हैं आंदोलन के माध्यम से, कम से कम उसमें से 200 तो जेल में है। 100 लोग जवान तो ऐसे आज गायब है, पुलिस ने गायब किया हुआ है 100 जवानों को कम से कम है। वो किधर है, मार डाला क्या किया, कुछ पता नहीं है। ये केंद्र सरकार की जो तानाशाही और दड़पशाही जो चल रही है सामान्य लोगों के ऊपर है। आज अगर शेतकरी बांधवों को भी ये लोग अगर छोड़ नहीं रहे हैं तो क्या बोलने का सामान्य जनता है। आज ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखने के लिए भी शर्म आ रही है हमें है। केंद्र सरकार में आज 2 ही जन वहाँ पे बैठे हुए, अमित जी और मोदी जी। आज इनके हिटलर शाही से लोग कंटाल गए हैं, लोगों की जानों की परवाह नहीं है इन लोगों को है। और ये आज कहाँ ना कहाँ उनको हम जो आज अश्रु हर एक के घर पे आज जो अश्रु वहाँ पे परिवार में दिख रहे हैं, वो कहाँ ना कहाँ हम भी वो परिवार के साथ आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला की तरफ से उनको एक सपोर्ट के लिए श्रद्धांजलि। तो देखो, एक परिवार में कमाने वाला इंसान अगर जाता है तो परिवार के ऊपर क्या बीतती है वो परिवार वाले को ही मालूम पड़ता है। ये केंद्र सरकार को कुछ लेना देना नहीं, ना पड़ा है कुछ है। आज अनाज जो वहाँ पे देने वाला, जो पूरा देश भर आज जो अनाज सबको सप्लाई करने वाला इंसान, उसकी अगर परवाह ये शेतकरी को नहीं है तो क्या बोलने का ये निर्लज्ज सरकार को। इसके पहले भी जो पुलवामा में हमला हुआ था, वो भी उसका दिन भी आज ही है। देखो 14 तारीख ही है, आज है। पुलवामा हमला जो हुआ था ये भी नियोजित हमला था। अगर 44 जवान अगर उनकी गाड़ी अगर जाती है, अगर आज केंद्र सरकार को भी मालूम है, आम जनता को भी मालूम है, 44 लोगों का, जवानों का अगर एक रास्ते से गाड़ी अगर जा रही है तो वो रास्ते पे कोई भी नहीं जाता है। वहाँ पे है पूरा सिक्योरिटी का जो है वो इंतजाम कर किया जाता है। वहाँ पे सादा इंसान भी रोड से घूम नहीं सकता है। तो वहाँ पे RDX का गाड़ी आया कहाँ से, ये प्रश्न है हमारे मन में है। और इसका कुछ भी नहीं है, ना इंक्वायरी कुछ चल रही है, किसने मारा उन लोगों को उसका कुछ पता नहीं है। ये सरकार को कुछ लेना देना नहीं है उससे। ये सरकार जो आज चर्बी आई है, ये सरकार को घमंड है, ये सत्ता की है। ये आने वाले दिन में ये जो शेतकरी बांधव आज रास्ते पे उतरे हैं, ये आने वाले दिन में ज़रूर दिखाएंगे। आज पुलवामा में जो हमला किया, ये इसके बारे में जो आज बोलने वाले कौन थे, ये अरविंद गोस्वामी। ये अरविंद गोस्वामी को आज वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो ये शेतकरी आंदोलन कर रहे हैं उसको लिए देशद्रोही बोल रहे हैं। और ये अरविंद गोस्वामी को क्या बोल रहे हैं ये लोग है, देश प्रेमी। ये नालायक सरकार है, इनका हम जाहिर निषेध कर रहे हैं। मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। आने वाले दिन में ये मोदी सरकार बोलो या मोदी अमित शाह को ये चेतावनी है, आ जाए सामान्य जनता रास्ते पे उतरी हुई है, शेतकरी रास्ते पे उतरा हुआ है, कुछ ये सरकार को लेना देना है नहीं है। श्रद्धांजलि के रूप में हम यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परिवार यहाँ पे आज उपस्थित है। मैं इतना ही बोलूँगा कि जो शहीद है उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं यहाँ पे। और जो हमारे जो किसान आज 80-82 दिन से बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सरकार, जैसे कि किसी ने बोला
ये सरकार खाली हम दो हमारे दो की सरकार है। मतलब अमित शाह जी और मोदी जी की सरकार वो जो पूरे देश को बेच रही है, और वो बेच किसको रही है? उनके अपने जो दो आदमी है वो सबको मालूम है, अडानी और अंबानी दोनों को बेच रही है, और पूरे खरीदने वाले भी दो ही है और बेच। सरकार का एक ही नारा है, बहुत शॉर्ट में कहूँगा, जय किसान जय जवान का जो नारा है वो तो गलत हो गया, और इनने एक नया नारा निकाला है, आओ जवान मारो किसान। बस ये जवानांना, शेतकऱ्यांना आणि शहीद जवानांना पहिलं भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो। मी मोदी सरकारला ठणकावून सांगतो की ज्या देशामध्ये जय जवान जय किसान सारखा नारा देणारा एक लालबहादूर शास्त्री सारखा एक पंतप्रधान होऊन गेला, त्याचं आचरण ह्या मोदींनी आणलं पाहिजे आणि त्यांच्याकडून काहीतरी शिकलं पाहिजे। कारण ह्या मोदीने सरळ सरळ शेतकऱ्यांच्या आणि जवानांच्या नाक आणि हमारे प्रधानमंत्री जागे कि पिछले 82 दिन से हमारे देश के जवान किस हालत में है, किसानों की क्या दुरुस्ती है, ये तीनों के तीनों कानून हम रद्द करना चाहते हैं, ये हमारी मांग है। और इन्होंने एक परिवार ने करीबन 2000 परिवारों को त्याग दिया है, ताकि एक घर का एक व्यक्ति मरता है तो कम से कम उनके पीछे 6 जन 2 साल पहले शहीद हुए थे पुलवामा में, उनके लिए ये सरकार सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करना जानती है। जैसे कि आप चाहते हैं कि आप हमेशा इलेक्शन से जस्ट पहले आपको एक किस्सा दिया जाएगा जिसमें सारा अटेंशन डाइवर्ट करके वोट लिए जाएंगे। जिस तरह से लास्ट टाइम पे जवानों को, अभी आप ये साजिश का तो पर्दाफाश हुआ ही नहीं है कि ये कैसे हुआ और कहाँ से हुआ, 300 किलो RDX आया कहाँ से देश के अंदर। आज ये लोग ये सोर्स ढूंढने में लगे हुए हैं कि किसान जो वहाँ पर बैठ के रोटी खा रहे हैं उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, पर सरकार के पास ये टाइम नहीं है ढूंढने के लिए कि जो हमारे 44 जवान शहीद हुए थे उनको मारने के लिए जो 300 किलो RDX देश के अंदर आया कहाँ से। कोई जेब में डाल के तो ले नहीं आया, कोई माध्यम से ही अंदर आया होगा। वहाँ पे उनको ये टाइम नहीं है, पर उनके आटा कहाँ आ रहा है किसानों के लिए, उनके ऊपर उसके लिए टाइम है चर्चा करने के लिए। तो एक तो ये जो निर्लज सरकार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर की तरफ से जो आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया है, उसमें हमारे जो किसान भाई हैं जो आज 80 दिन से भी ज़्यादा अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, और कई साल पहले जो पुलवामा कांड हुआ था, जो हमारे सैनिक जिसमें शहीद हुए थे, तो उसको माध्यम रखते हुए आज ये कार्यक्रम किया है। और मैं मीडिया के चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को और उनके जितने भी एजेंट हैं यहाँ पे, मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हक की लड़ाई में देश की जनता पीछे नहीं हटेगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।